सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आपकी उम्र में भी बरकत अता फ़रमाए और आप सबको परेशानियों से बचाए। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत प्यारी स्टोरी शेयर करने वाले हैं। आज हम आपको एक देसी नुस्खा बताएंगे और वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा और कामयाब नुस्खा है। जिन बकरियों को सांस की बीमारी होती है या फिर जिनको नज़ला ज़ुकाम जिनका बहता रहता है, उनके लिए हम आपको नुस्खा बताएंगे। बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आपने सारी देखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 2 से 3-4 वीडियोस गॉट फार्मिंग से रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको किसी न किसी ज़ाविये से ज़रूर मालूमात, आपकी जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा होगा। तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो ये नुस्खा है उन दोस्तों के लिए जिनके पास भेड़ या बकरियां हैं। आप उनका इलाज भी करें और सवाब भी कमाएं, क्योंकि जानवरों का इलाज जो होता है ये बहुत बड़ा सवाब होता है, ये मामूली सवाब नहीं होता। और अपना पैसा भी बचाएं। ये देसी नुस्खा अगर आप अपने घर में बना के रखें और इसको आप बर वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। जानवरों के अंदर, बकरी के पेट में अंदर उसके एक अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है जिसे हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगर बकरी को सांस का मसला हो, खांसी लगी हो, ये अक्सर देखा गया है कि बकरियों को सांस का मसला होता है, खांसी है या फिर नाक से नज़ला बहता है। जब भी निज़ाम जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी गड़बड़ होगी तो ये मसले उस वक्त बनते हैं जब इस निज़ाम में कोई गड़बड़ होती है। इसके लिए आप एक चटनी तैयार कर लेंगे। वो जब भी कोई मसला बनेगा बकरी को चटाएंगे और उसकी इंशाल्लाह सांस का मसला भी ठीक हो जाएगा, उसकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और उसका जो नज़ला वगैरह बहता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है कलमी शोरा 30 ग्राम। मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, वरना इंग्लिश में अगर इसके मैंने बोले तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। कलमी शोरे को तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया में जहाँ पे उर्दू हिंदी समझी जाती है सारे लोग जानते हैं। कलमी शोरा 30 ग्राम और नशादर ये भी आपने 30 ग्राम लेना है। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। और एक है एक्सट्रैक्ट पेलाडोना, ये आपने 5 ग्राम लेना है। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। अगर आपको जो एक्सट्रैक्ट पेलाडोना 5 ग्राम आपने लेना है, अगर आपको ये पंसार की दुकान से नहीं मिलता तो फिर जिनके पास हर्बल मेडिसिन होती हैं उस मेडिकल स्टोर से मिलेगा जहाँ पे हर्बल की बिकती हैं, वहाँ से लाजमी मिल जाएगा। अलबत्ता ये मैंने कई बार देखा है, ये मिल जाता है पंसार से भी। तो इसके बाद आपने मलट्ठी लेनी है पिसी हुई पाउडर की शक्ल की 125 ग्राम। और इलसी जो ये भी आपको मिल जाएगी पंसार से, ये भी आपने 125 ग्राम लेनी है। और इन सब को आपने मिक्स कर लेना है, सारे अज्जा को अच्छी तरह से। लेकिन इसको जो इलसी है ना 125 ग्राम, इसको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है, इसको बारीक करना है कूट कूट के। और फिर आपने इन सारे अज्जा को आपस में मिक्स कर देना है। तो मिक्स करके आप इसको किसी बर्तन में डाल लें। एक बात याद रखें, बर्तन मिट्टी का हो जिस तरह घड़ा होता है इस तरह का, या फिर शीशे का हो, या फिर चीनी का जो बर्तन होता है वो बर्तन इस्तेमाल करना है। सिल्वर और स्टील का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना।
وہ تو کچھ ہی دنوں میں سارا وہ گل جائے گا اور بیکار ہو جائے گا، برتن بھی ضائع جائے گا، اور آپ کا جو شیرہ آپ نے تیار کرنا ہے چٹنی نما، وہ بھی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس کو سلور اور اسٹیل کے برتن میں بالکل نہیں ڈالنا۔ تو اگر ہو سکے تو اس میں تھوڑا سا شیرہ بھی ڈال لیں، حسب مطلب آپ دیکھ لیں کہ بس تھوڑا سا ڈال لیں، اس میں زیادہ نہ ڈالیں۔ اس طرح یہ سارا جو ہے ایک گلقند کی شکل میں بن جائے گا اور ایک نرم سا شیرہ بن جائے گا۔ تو جب بھی آپ کی کسی بکری کو ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ چاہے وہ بکری ہو، بھیڑ ہو یا ان کے بچے ہوں، آپ دن میں 3 بار ان کو چٹائیں، 2 3 دن 4 دن، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ اس کو چاٹیں گے، تھوڑا سا کریں گے، کھا لیں گے، تو آپ کا جو جانور ہے وہ بالکل صحت مند ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کو دوائیں بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں سے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ لاکھوں کمائیں گے بھی۔ اور اگر جانور بیمار ہو، آپ دیکھیں ہی نہ، تو 15 دن کے بعد ڈاکٹر آئے وہ ٹیکے لگا کے چلا جائے، تو یہ کوئی فارمنگ نہیں ہوتی۔ تو اصل چیز پیار ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس جو ہیں ان میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔